बीती। अगर स्त्री पुरुष में दोनों में स्वार्थ अगर कमी हो जाता है तो प्रेम टूट जाता है। नैना वाली ये नहीं करती है जंगल गया था देवर कुशल समाचार अच्छा है तो हरण कहाँ है। भाभी जी कब्जा टूट गया है, कब्जा टूट गया है। मैं पूछती हूँ देवर जी हरिण क्या हुई तो भाभी जी कब्जा टूट गया। मैं पूछती हूँ देवर जी हरिण क्या हुई तो भाभी जी कब्जा टूट गए। मुझे कब्जा दिखाने है। ये दुख दर्द सहा नहीं जाता है। इससे अच्छा 10 घैला गर्दन में बांधेंगे, 10 छोट जाता गर्दन में बांधेंगे। ये सामने जो पोखरी है उसी में डूब जाएंगे। मादा लूटा है तुम, मुसीबत कौन भूलेगा। चलो जा रहा हूँ। एक दो पत्थर बांध लेंगे, राइस में गर्दन में बांध कर जब ऊपर नहीं छटाएंगे पोखरी में डूब जाएंगे। खाना बनता है नाच पार्टी के लिए, कौन खाएगा। चलिए चलो चलो छोड़ दो, जा रहे हैं डूबने पोखरी में। ए देवर जी इसे तो मैं अभी ठीक कर दूंगी देवर जी। बहुत दर्द हो रहा है, चल ठीक करो ना। ठीक होगा, ठीक होगा। ठीक होगा, बिल्कुल ठीक हो गया। भाभी जी बोलेगी मैं बेटा इंदल को मूरन मनित माने होगा बक्सर में। बेटा इंदल के पूरन मणि था मेला बक्सर में। जी जग लेकर चलिए ना। देवा जितने मेरा दोस्त है कुटुंब है सबको पत्र भेज दो और बेटा इंदल को मूरन करवाने जाएंगे मेला बक्सर में। ठीक है, चिंता नहीं कीजिए, मैं सबका खबर कर देता हूँ। मोहब्बा में जितने नर नारी हैं सबको ले आओ। ज्यादा मेरे सही अदाएंगे बनारस वाला हो भैया ये या कमर या भैया मोहब्बा से लाल पता करवाना, झंडा ले लो और मेला बक्सर में चलो। चलिए महाराज चलो सुबह का शाम है, समय है, भोला बाबा के नचारी जाते चलो यहाँ से। बोल बम बोल बम बोल बम बोल
बेटा जंगल जाने के लिए जंगल में अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। फैसला हो बेटा। हाँ बाबा, मैं जंगल से चला आया, मैं जंगल से आ गए बाबा। माँ, बेटा जंगल में लेट होने के कारण एक मुसाफिर चलो बेटा, तूने जंगल में गया है, तूने लेट लगा है बेटा। ये सारी रे बदना न्याय तूना रार्य तूना करे ये सारी रे बदना न्याय तूना। लेकिन हर पकड़ने के लिए गए तो ना जाने कहां से बड़े बड़े मोछ वाले, लंबे लंबे मोछ वाला बीच में हरण के लिए टपक पड़ा। मैंने पूछा कहाँ के रहने वाले हो? उन्होंने बोल दिया मेरा मकान राजमहल में पड़ता है। उसी के साथ में संग्राम हुआ, मैं दाया कब्जा तोड़कर और हरण लेकर चला आया। संग्राम मैं किस लिए संग्राम किया? बदमाशी कर रहा था तो मैं उसके साथ में संग्राम किए। लेकिन ये बताओ मां, आज मैं क्या देख रहा हूँ? ये देश की छतरी और देश की छतरानी, लाले पीली डोली, सब कहाँ जा रही है और कहाँ के जा रहे छतरी लोग? बेटा उस बात को तुम चिंतना भूल जाओ जिसको भगवान दिए है। उस सबको सब अपने दूरा को लेकर, अपने लाल को लेकर मेला बक्सर में जाते हैं मुंडन करवाने के लिए। इसलिए मेरी भी पास रहते तो तुमको भी मैं मुंडन करवाते बेटा। क्या पहला पुत्र जिसको होता है वो मेला बक्सर में अपने लड़का को मुंडन करवाता है ना? हाँ मेरे लाल। माँ, मैं भी पुत्र हूँ आपकी। माँ, ललसा पुराए अपने बेटा
तया ललत पूरा देखू मंगल छबिया बोल दिया मुझे मुड़न करवा दो। आपका विचार क्या है? यदि जो जंगली कह रहा है मुड़न करवाने के लिए तो ठीक है, मेला लगा है नदी बक्सर के ऊपर, इसको लेकर चलो मुड़न करवा देंगे। ठीक है बाबा, लेकिन तेरे लाल तुम मेला को भीतर नहीं जाना। काटे करोट में तू अपना पैक कर तेरा गिरा देना। ठीक है माँ, चलो। हाथी न घोड़ा पैदल सवारी, हाथी न घोड़ा पैदल सवारी, पैदल भी अबो तोर द्वार, हे भोलेनाथ पैदल भी अबो तोर द्वार। यही मेला बक्सर है। मेला बक्सर में यात्री लोग उपस्थित है। लाइन लाइन से टेंट लग गया है। भाभी जी तुम जाओ, ये सामने टेंट है, उसी टेंट में जाकर सो जाओ। रुकना, लाल बतखा करवाना, जो मुहबाते लगे निशान। आज तुम मेला बक्सर में सबसे ऊंचा झंडा टांग दो और बंदूक लेकर झंडा के सामने गादी करो। महाराज, सब काम तो होगा हमसे, लेकिन हम ढिंढोरा नहीं पीटेंगे। अरे ढिंढोरा पीटना होगा, समझ गया? मेला में ढोल उठाकर पीट दो, तासे यात्री को मालूम हो जाए, कोई ऊंचा झंडा नहीं गाड़ेगा। महाराज, अगर मैं आज ढोल बजा लिया तो यहाँ से घर जाएंगे, वहाँ के लोग मुझे भात पानी काट देंगे। किस लिए? क्या चमार के बेटा हो गया। साथ बुलाने से कहीं चमार होता है? ये सरस्वती की साथ है, इसे हर मानव बुला सकता है। जात पात से कुछ नहीं होगी, हरि के भजे से हरि के होगी। क्या महाराज, साथ बजाने से कुछ नहीं होता है? हर मानव बुला सकता है। उठा, ठीक है उठा। बोलो, मेला के यात्री लोग कान खोल के सुन लो। मोहब्बा निवासी उदय चंदाई का लाउंस है। लाल पतखा करवाना, जो महराते लगे निशान। सबसे ऊंचा झंडा मोहब्बा को रहेगा, सबसे मूरन बाबू इंदल का होगा और सबसे पहले भोला बाबा पर चल महारानी सोना धारेगी। अगर नियम का उल्लंघन किया उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मेला के यात्री लोग कान खोलकर सुन लीजिए, हमारे उदल महाराज का अनाउंस है कि सबसे पहले महारानी भोला बाबा जल चढ़ाएगी महारानी सोना। उसके बाद सबसे पहले मुरन होगा बाबू इंदल का। अगर नियम का उल्लंघन किया तो खाल खींच कर घुसा भर देंगे और घर भी सरकार लगा देंगे। सुन लो, इस समय मैं जा रहा हूँ, 101 बोतल पहले दारू पीऊंगा। महाराज
और टेंट में सो जाऊंगा। मेला में अगर कोई गड़बड़ी हुई आकर मुझे खबर करना। ठीक है महाराज, झंडा टांग दो। दान देते। बाबा, मैं यहाँ बहुत सा भीड़ देख रहा हूँ। ये कौन सा जगह है? कौन सा जगह है ये? यही लगी बक्सर को धार यह बह रहा है। क्या मेला बक्सर यही है? मेला को ढांकनी है। पहले ये करो, जितना झंडा जो ऊपर है सब झंडा को नीचा कर दो, अपना झंडा ऊंचा करके जाओ। अच्छी बात। बाबा का आदेश है, मेला की यात्री लोग आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए। सबसे ऊंचा झंडा मेरा होगा। सबसे पहले भोलेनाथ पर मेरी माँ जल ढारेगी। सबसे पहले बुलंद मेरा होगा। अगर आप लोग कानून के उल्लंघन किए तो बाबा का आदेश है, मैं इस मेला में घंटा भी चार्ज कर सकता हूँ। इसलिए मैं देख रहा हूँ, जो झंडा ऊंचा होगा उठार कर फेंक देंगे, अपना झंडा लगा देंगे। मैंने देख लिया, एक झंडा है, इसको उखाड़ कर फेंक देते हैं और अपना झंडा लगा देंगे। अरे वाह, ना कोई हवा, ना कोई बरसात, ना कोई आंधी और ना कोई तूफान। मेरा झंडा कैसे नीचे गिर गया? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपना झंडा लाकर फिर गया। ये कौन सा, किसका हिम्मत हुआ कि मेरा झंडा उखाड़ कर झंडा लगा ले, उखाड़ कर फेंक देता। अरे वाह, मैंने झंडा लगा। अच्छा, तो ये बात है, ये झंडा खड़ा हो गया कैसे? ये झंडा मैं वहाँ रखाता हूँ, लेकिन फिर भी ये झंडा उखड़ कर आ जाता। बातें क्या, मैं जाकर देखता हूँ वहाँ पे। ये बताओ, तुम कहाँ के रहने वाले हो और ये झंडा किस लिए उठा रहे हो? ये मेला के अंदर में मैंने ऐलान किया है, तुमने कानों से नहीं सुना? एक बात मेरी सुनो, सबसे पहला ऊंचा झंडा राज मोहब्बा का है, तुम्हें मालूम है ना? अनाउंस किया गया है राज मोहब्बा का। कहाँ के फर्ज पलटन हो? राज मोहब्बा का। राज मोहब्बा का? और तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरा झंडा उखाड़ने का? राज मोहब्बा का फर्ज पलटन हो? उदय महाराज का। पहले ये छोड़ो तो। अरे बालक, बस। कहाँ का रहने वाले हो? मैं जंगल का रहने वाला हूँ, तुम नौकर चाकर हो, समझा रहा हूँ। जाओ अपने महाराज को कह देना, एक बाबा जी आया है, मेला में हंगामा मचा रखा है, झंडा उखाड़ कर फेंक दिया है। मेरे सामने में आजकल का छोकरा को तुम जवान नहीं लड़ाना। नहीं मानोगे? तुम अभी बालक हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ।
करूं। जा जा कौन है? आंखें खोलिए महाराज। पैसे देना, मैं आपका पलटन हूँ महाराज। किधर आना हुआ? महाराज जो आप बक्सर मेला में मुझे छोड़ गए थे वहाँ पे एक बालक है, आंखें खोलिए महाराज। क्या कहा? जी महाराज। क्या हुआ है? महाराज बक्सर मेला में एक बाबा जी को बेटा आया हुआ है। वो बहुत हल्का मचा रखा है, अपना झंडा उठा कर फेंक दिया। तुम मुझसे मेरे नाम को दिशाने नहीं कहा। कहा महाराज, जब मैंने उसे परिचय दिया तो उसने क्या जवाब दिया? रे वही उदला जिसको मैं जंगल में पछाड़ कर और दाया कब्जा तोड़कर और हरण लेकर चला गया। इस समय वो बालक है कहाँ? चलो दिखा। महाराज क्या बात है? आप रास्ता आगे थाम रहे तो पीछे क्यों लौट गए? खिड़खिड़ो, जी महाराज तुम जाओ यहाँ से। हम जाए हाँ तुम जाओ। कोनो प्रॉब्लम बुझाइए हमरा। कहाँ भागू? ये बालक मुझे पीछे करते आ रहा है। कहाँ भाग कर जाऊं? नदी भाग कर ये गंगा में मिला। गंगा ये भागे समुद्र में जाए। ये समुद्र बेचारा उदल कहाँ ये भागेगा? चाहे मर जाएंगे हम, बच्चा है मार देंगे। हो मुहम्मद देखा ले जाएंगे। मोहब्बत खिलते में फंस गई तो आपस के बेटा। था। सबसे पहले पूरन मेरा होगा, सबसे ऊंचा झंडा मेरा होगा, सबसे पहले भोलेनाथ पर मेरी मां जल डालेगी। इसलिए मैंने कागज से उखाड़ दिया। कागज से उखाड़ दिया? हाँ, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा मकान नगर भोपा है। दुनिया वाले मुझे कहते हैं डाकूदल, डाकूदल, डाकूदल। उदल वही है जिस उदल को मैंने जंगल में पथारा और दाया कब्जा तोड़ दिया, हरण लेकर चलाया, वही उदल हो। अरे इस उदल को कौन कब्जा तोड़ने वाला है? कौन मुझे हरम छीनने वाला है? मैंने छीना ऐसा ही लंबे लंबे मोछ वाला
पूछे छी एते दिन से हम नौकरी करते महाराज के मोछ पकड़बे नहीं कलिए आ तो नाही बे के छड़ा के मोछ पकड़ ऐसा ही लोग में मोछ हो था सब तैयार हो जाते हैं मेला के